कहाँ कहाँ से गुज़र गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने बड़े भाई के जनेऊ के बारे में बताऊंगी। मेरा बड़ा भाई का जनेऊ हुआ था वही सतघाड़ा गांव में, जो हमारा गांव है कमला बलान के किनारे। तो ये तो उस साल की बात है जिस साल हमारी झूना दीदी का गौना हुआ था। उसी साल चूँकि मड़वा लगा हुआ था, मड़वा माने वो मंच मिट्टी का जहाँ पे शादी या गौना ये सब का रस्म होता है, तो एक मड़वा लगा हुआ, उसी पे दूसरा कोई अनुष्ठान होने से आसानी रहती है। और मेरे चाचा लोग थोड़े से फाइनेंशियली चूँकि थोड़े से वीक थे, बहुत सारे कारण था मेरे भाई का उस समय जनेऊ होने का। तो मेरे चाचा लोग फाइनेंशियली थोड़े वीक थे, उनके सबके जनेऊ होने से एक साथ सभी का हो जाता है। चूँकि हमारा जॉइंट फैमिली था, तो हमारे बाबूजी का एक बच्चा, फिर लाल काका का 2, फिर बड़े काका का 2, वो और मेरा भाई, तो 2 2 4 5 6 बच्चों का ये जो जिनका जनेऊ होता है ना, उन लोगों को बड़ुआ बोलते हैं, बड़ुआ। लेकिन मेरी माँ का एकदम मन नहीं था कि उस साल हो, क्योंकि मेरा भाई ना 4 साल का ही था, कम से कम 5 पूरा होने के बाद होता है। तो देखिए हमारे पंडितों के समाज में हर चीज़ का रास्ता भी निकल जाता है। तो उन्होंने बोला गर्भ 5 लगा के, माने गर्भ में 1 साल जो था उसको भी उम्र में जोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी इमरजेंसी या कोई आपातकालीन या कोई विशेष समय में ऐसा किया जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया, मेरे पिताजी को अच्छे से समझाया गया, क्योंकि मेरे भाई का जनेऊ होगा तो सब खर्चा तो मेरे पिताजी ही करेंगे। तो ये एक मिडिल क्लास घर के सोच थी उस समय कि तो मेरे भाई का भी जनेऊ, हम लोग जब कलकत्ते से गए थे तब, लेकिन ये तय नहीं था कि मेरे भाई का जनेऊ होगा। वहाँ जाने के बाद सब लोग ऐसे घेरे मेरे पिताजी को कि करना पड़ा। मेरी माँ ने भी ना चाहते हुए भी, उतना छोटा 4 साल का मेरा भाई, बहुत सारे नियम होते हैं हम लोगों में करने के लिए, वो सब करना पड़ेगा सोच के मेरी माँ परेशान हो रही थी, लेकिन सबके दबाव में आके करना पड़ा। तो जनेऊ में भी वैसे ही शादी जैसा 3-4 दिन पहले से ही घर में गाना, सुबह शाम सब भजन और जनेऊ का गीत, अड़ोस पड़ोस में सब हकार पूर के आते हैं, हकार दे के आया जाता है, फिर वो लोग आके गाना गाते हैं, फिर वो भजन होता है। फिर सुबह सुबह सिरहड़ भरने जाते हैं, पानी होता है ना, उसको सिरहड़ बोलते हैं। जैसे तालाब या नदी हो, तो औरतें पाँव फटने से पहले, माने सूरज निकलने से पहले, सोचिए 4 साढ़े 4 बजे उठ के सब नदी में या तालाब में जाती हैं गाना गा के, और कलश में पानी भर के लाती हैं। उसी पानी से पूजा होता है, ये जनेऊ का जो भी कार्यक्रम होता है। हमको लगता है ये सब कारण इसीलिए रहा होगा, पहले तो बहुत पहले से किसी के घर में तो पानी वानी का उतना व्यवस्था नहीं था, नदी तालाब से ही था। तो इस काम को थोड़ा अच्छे से किया जाए, लोग इस चीज़ को, माने मैं साइंटिफिकली सोच रही हूँ कि सब कोई ले भी है और थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसा भी लगे। 4:30 बजे सोचिए, लोग के वहाँ उतना अलार्म घड़ी वगैरह था कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन सब तैयार होके लेडीज़ एकदम आ जाती थी, सब एक एक कलशी लेके। कलशी माने घड़ा पीतल का, अगर पीतल का नहीं है तो लोग मिट्टी का भी लाते थे, ला के पानी भर के उसको कमर में लेके, आपने शकुंतला वगैरह को देखा होगा, जैसे कमर में ऐसे करके पकड़ के सब गाना गाते गाते जाती हैं, गाना गाते गाती हैं, एकदम हंसी ठिठोली करते हैं, बड़ा ही मनोरंजन वो रहता है एकदम। सुबह उसके बाद जब पानी लेके लौटते हैं, सुबह पाँव फटने लगता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी, बहुत अच्छा लगा था, इतना आनंद आया था मुझे ये सब देखने में। मैं भी छोटी ही थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी। तो ये नहीं, ये 76 की बात, 75 की ही बात है शायद, हाँ 75। तो 75 एंड की बात है, तो मैं 5वीं क्लास में ही थी, तो मुझे बड़ा आनंद आया था। सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ जनेऊ शुरू करते समय, मेरा भाई तो उतना समझ नहीं रहा था, लेकिन वो सोच रहा था उसको कुछ पूजा होगा। तो लंगोट पहना जाता है, लंगोट समझते होंगे आप लोग, कपड़े का, वो पैंट के बदले
तो अंडरवियर जैसे होता है उसको पहनाते हैं। अब मेरा भाई उतना छोटा, लेकिन वो लंगोट पहनूंगा नहीं, ज़िद्दी वो बचपन से ही है। और ना बोल दिया मतलब एकदम ना, वो नहीं ही पहना, रोने लगा। और मेरे पिताजी उसको इतना प्यार करते थे, उसके लिए सारे नियम तोड़ने के लिए वो तैयार थे। तो उन्होंने पंडित जी को बोला कुछ रास्ता निकालिए, तो उन्होंने इसके लिए भी रास्ता निकाला। बोलो जो हाफ पैंट वगैरह जो पहनना चाहता है पहना दीजिए, उसके ऊपर हम लंगोट बांध देंगे। तो मुझे अभी भी याद है, मेरा भाई काला रंग का एक ठो हाफ पैंट पहन लिया, उसके ऊपर लंगोट पहना दिया गया। इससे भी ज़्यादा मुश्किल हुई, 4 दिन तक जनेऊ चलता है, 3 दिन फिर वही नमक नहीं खाना। हम लोग में पता नहीं, सभी चीज़ में नमक नहीं खाना ऐसा क्यों है नहीं पता। पूजा पाठ में भी ऐसे भी, व्रत वगैरह में भी ना नमक नहीं खाते हैं, बोलते हैं नमक नहीं खाने से भगवान खुश होते हैं। तो क्या हुआ, तो दूसरे दिन की बात है, पहला दिन तो बीत गया, वो मीठा फल वल सब था, वो सब खाया शायद, और दही दूध ये सब खा के, चूड़ा दही ये सब खा के उसका शायद दिन बीत गया। उसको याद नहीं आया दाल चावल या कुछ खाने का, छोटा तो था ही, शायद 3-4 घंटा तो पूजा होता था, उसके बाद वो बच्चों के साथ खेलता था। दूसरे दिन का हम लोग को मैया का पूजा होता है। हम लोग ना देवी के भक्त हैं, हमारा घर तो देवी के घर को मैया घर बोलते हैं। एक छोटा सा ही रूम था, बहुत बड़ा रूम नहीं था। उसी रूम में भगवान को बकरे की वो जो बकरे चढ़ाए जाते हैं, तो उस रूम में उनको पूजा किया जाता है। वो पूजा कैसा है पता है, भगवान को देवी को गीत गाया जाता है, दया करू शीघ्र हे काली कथी लय देर के नेची, ये सब गाना जो है भजन मैथिली में वो सब गाया जाएगा। उसके माथे पे ना पानी छीटा जाएगा, पानी छीटने पर जैसे वो सिर ऐसे अगल बगल हिलाएगा मतलब देवी को शिकार हो गया। और अगर वो सिर नहीं हिला रहा है तो मतलब देवी को शिकार नहीं हो रहा है, फिर उसको नहीं काटा जाएगा, ऐसा है नियम। तो लोग घंटों भजन गाए जा रहे, भजन गाया। हुआ क्या था, मेरे भाई का बहुत ज़्यादा मन्नत वगैरह था, तो कुछ 13 बकरा बलि हुआ था। मैं तो क्या बताऊँ, 3-4 देखने की बाद ही एक गड्ढा था, वो खून से भर रहा था करके मैं वहाँ से भागी थी। बाद में मैंने सुना था कि वो पूरा बहुत मुश्किल से 1 घंटा करीब लगा, कुछ बकरे ना सिर हिला ही नहीं रहे थे। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो बकरे के सिर पे फूल और जल चढ़ाया जाएगा तो उसका मुंडी तो हिलना ही चाहिए। हिलता जो नहीं था, वो क्यों नहीं हिलता था वो मुझे नहीं पता। कुछ लोग जो नहीं हिलाए, जो भी हो, तो वो सब हुआ, बकरा बलि हुआ। तो जिस दिन तीसरा दिन था तो उस दिन घर में भोज होगा। भोज माने जो सबको निमंत्रण दिया जाता है ना, तो भोज का भी अजीब नीति है। जनेऊ के तो 3-4 दिन पहले जो घर के बड़े होते हैं तो वो जाके ना सबके घर घर जाके जैसे निमंत्रण दिया जाता है, कागज़ में लिख के, उस समय कागज़ में लिखा जाता था संस्कृत में, और हल्दी साइड में लगाया जाता था, और वो सबके घर में दिया जाता था जिन लोगों को बुलाया गया मैंने पूरे घर को ही बुलाया जाता था। बहुत कम घरों में, अगर गांव में बहुत लोग हैं, आपकी हैसियत अच्छा नहीं है तो थोड़ा घर के एक व्यक्ति को ऐसे, तो नहीं तो घर में पति पत्नी बच्चे सब इन्वाइटेड होते थे। और जिस दिन भोज रहता था, मैंने जिस दिन खाना पीना रहता था उसको भोज बोलते हैं, तो उस दिन जितना टाइम खाना शुरू होगा ना, लोग जैसे अपना नहीं होता पार्टी टाइम दिया गया 8 बजे, अपन पहुंच गए 7:30, 8, 8:30, 9 जितना जिसका जब मन हुआ। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, बिझो हुआ बोलते हैं। एक बच्चा या एक लड़का कोई हर घर जाके दौड़ दौड़ के बोल के आएगा। अगर दूसरे गांव में है तो भी कोई न कोई दूसरे गांव भी जाएगा, और घर घर साइकिल लेके 2-4 जन को भेजते थे बोलने के लिए कि बिझो हो गया। बिझो हो गया मैंने खाना तैयार है, आप लोग आइए। ये जनरली शाम को होता था, खाना पीना जो होता था ना जनेऊ का, वो शाम को, तो 5-6 बजे सबको बुला लिया जाता था। 6 साढ़े अंधेरा का समय था ना दोस्तों, लाइटों की उतना नहीं, एक हैलोजन बड़ा लाइट 1 या 2 लगा दिया गया, उसी में करना है। तो 7, 7:30 तक खाना तो ख़त्म, माने भोज पूरा ख़त्म हो जाता था। तो 4:30-5 बजे कोई जाके बोलेगा कि बिझो हुआ, तो सब आएंगे खाने। ये था नियम, मैं बता रही हूँ। वो जो मैं बात बता रही थी, जिस दिन बकरा, तीसरे दिन मेरा भाई का ना तबीयत ख़राब हो गया। वो जैसे पूजा करके
वही मड़वा पर से जब भी जैसे आया आके एकदम मैं देखी ऐसे करके गिर गया जैसे भी। मेरे को चिंता हुई, मैं छोटी थी लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि वो नमक जो नहीं खा रहा है ना उसको तकलीफ़ होगा। आज भी हमको लगता है मेरी माँ को शायद, ये बात तो मैंने तो कभी बताया नहीं, पता नहीं चला। मैंने क्या किया, वो भोज में बनने के लिए एक तरफ मटन बन रहा था, चूँकि उतना सारा 13 ठो बकरा कटा था तो कलेजी फ्राई भी एक तरह अलग एक आइटम बन रहा था। तो मैंने एक मुट्ठी वो उठाया कलेजी फ्राई अलाई और अपने भाई को दी। भाई भी मेरा चुक चुक करके खा लिया एकदम, और एकदम तंदुरुस्त हो गया, फिर दौड़ने लगा, फिर खेलने चला गया। मैं अभी सोचती हूँ कभी कभी कि मेरा भाई शादी भी नहीं किया, ऐसे तो अपने जीवन में सफल है, नौकरी में सब चीज़ में बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है उसकी, बड़ा अच्छा स्वभाव, दिल का भी बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या मैंने वो किया करके ऐसा हुआ, इस बात का कभी कभी मुझे अफसोस होता है। तो जो भी हो तो मैंने खिला दिया था। उसके बाद और मालूम पूजा में जैसे कुछ पूजा शुरू होगा ना, कुछ काम भी शुरू होगा, जैसे भोज शुरू हुआ, मड़वा के में अल्पना देना शुरू हुआ, कुछ भी काम शुरू हुआ, एक गाना ज़रूर बजता था, औरतें गाती थी। और सुबह सुबह एले सुबह के लगन माँ, सुबह सुबह बड़ुआ सुबह, बड़ुआ के माई ओ सुबह। बड़ुआ सुबह मैंने जिसका जन्म है वो बड़ुआ, उसकी माँ को भी शुभ हो, मैंने शुभ के लगन आया है, सब शुभ शुभ हो। ये गाना तब से बजता है जनेऊ का जब धान कूटना शुरू होता है ना, धान कूट के ही तो धान रखा जाएगा ना, चूड़ा कूटा जाएगा, उसी समय से औरतें कुछ भी गाना गाने के पहले सुबह के लगनवा ज़रूर गाएंगी। अच्छा, उस सुबह में बड़ुआ सुबह, उसके माँ सुबह, उसका बाप सुबह, उसका मामा सुबह, मामी सुबह, नाना सुबह, नानी सुबह, दादा सुबह, ऐसे सब कुछ सुबह सुबह बोला जाता है। ये हम लोग के यहाँ ना शादी में भी ये गाना ज़रूर होता है। ये बहुत एक ऑथेंटिक गाना है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो मेरे भाई के इसमें भी भोज हुआ, खूब अच्छा, लोग एकदम खा पी के बोले थैहर थैहर भ गेल, मैंने बहुत अच्छा खाना लोग बहुत अच्छा खाए। 2 गांव ऐसे, 2 या 3 गांव, मेरे को एक्चुअली याद नहीं, मैं छोटी थी, लेकिन मुझे याद है एकदम झुंड के झुंड आते थे, और हमारा आंगन बहुत बड़ा था, पंक्ति कुछ नहीं तो 10 जन खाना परोसने में लगे थे। 10 जन चटाई बिछाने में, जो बिछा के पत्तल और मिट्टी के भांड में पानी ये सब देते थे। कोई तो ना अपने घर से लोटा लेके भी आते थे, सब लोटा लेके, और फिर उसी में लोटा में पानी दिया जाता था, खैर पीने का यहीं पे दिया जाता था, फिर सब ऐसे करते थे। तो फिर खाए, एकदम 6-7 बज गया, भोज ख़त्म हुआ, 7 बजते बजते भोज ख़त्म हुआ था। तो मेरा भाई जनेऊ जब हो गया तो उसको जो गले में पहना दिया गया ना, उससे बहुत खुश था वो। तो उसके घर, सोचिए ना दोस्तों, 4 साल का बच्चा, उसने ना उसमें मस्त, हमको याद है, एक छोटा सा चाबी की जो होता है ना, कि मेरी माँ से मांगा, बोले दो, और उसने शायद किसी को देखा था वो अपने जनेऊ में लगाते हैं, तो उसने उसको भी टांग दिया था। और उसको बोला गया कि ओम भूर्भुवस्सुः रोज़ करना है तुमको, जब भी बाथरूम करने जाना है, कानों में जनेऊ लगाना है, फिर खाना खाते समय भगवान को थोड़ा सा भोग देना है, सब बाकायदा सीखा था। कुछ सालों तक तो किया था वो लड़का मेरा भाई, लेकिन बड़ा होने के बाद वो थोड़ा सा नास्तिक टाइप का हो गया, तो किया नहीं। जो भी हो, मेरे भाई का जनेऊ मेरा बहुत अच्छे यादों में मेरा बसा हुआ है, बहुत अच्छे दिन थे वो, बहुत अच्छा लगा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे भाई की जनेऊ की कहानी। जय हिंद।